इंसानों की आंत को दूसरा दिमाग क्यों कहा जाता है? हमारी आंत केवल पाचन कहा जाता है। हमारी आंत केवल पाचन का ही काम नहीं करती, बल्कि यह न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल और इम्यून सिस्टम से भी गहराई से जुड़ी होती है। वैज्ञानिकों ने इसे दूसरा दिमाग, सेकंड ब्रेन नाम दिया है क्योंकि इसमें मौजूद एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंस मस्तिष्क से स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। एंस एक जटिल नेटवर्क है जिसमें लगभग 50 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या से भी अधिक है। ये नेटवर्क हमारी आंत की गतिविधियों को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क से सीधे आदेश मिले बिना भी कार्य कर सकता है। एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम, एंस आंत का खुद का न्यूरल नेटवर्क। एंटेरिक नर्वस सिस्टम एक जटिल तंत्रिका प्रणाली है जो आंत की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। ये दो मुख्य परतों में फैला होता है। एक माइएंटेरिक प्लेक्सस। माइएंटेरिक प्लेक्सस यह आंत की मांसपेशियों को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने के लिए संकुचन, पेरिस्टाल्सिस उत्पन्न करता है। दो सबम्यूकोसल प्लेक्सस। सबम्यूकोसल प्लेक्सस यह पाचन रसों के स्राव, सेक्रीशंस और आंत की संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। एंस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से अलग होते हुए भी आंत की गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकता है। दो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का उत्पादन। आंत केवल पाचन से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह कई न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का उत्पादन भी करती है, जो मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर जो आंत में बनते हैं। एक सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये खुशी का हार्मोन कहलाता है और लगभग 90% सेरोटोनिन आंत में बनता है। ये हमारे मूड, नींद और भूख को नियंत्रित करता है। दो डोपामिन। डोपामिन ये न्यूरोट्रांसमीटर आनंद और प्रेरणा की भावना को बढ़ाने में मदद करता है। तीन गाबा। गाबा गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और तनाव तथा चिंता को कम करने में मदद करता है। यही कारण है कि अगर हमारी आंत में असंतुलन हो तो तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। तीन मस्तिष्क और आंत के बीच कनेक्शन, गट ब्रेन एक्सेस। आंत और मस्तिष्क एक दूसरे से वेगस नर्व के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसे गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। यह एक दोतरफा संचार तंत्र है जिसमें मस्तिष्क आंत को नियंत्रित करता है और आंत भी मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है। जब हम तनाव में होते हैं तो आंत में गड़बड़ी होने लगती है, जिससे पेट दर्द, अपच, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसी तरह अगर आंत में सूजन या असंतुलन होता है तो यह मूड और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। चार आंत का माइक्रोबायोम, हमारा छुपा हुआ साथी। हमारी आंत में 100 ट्रिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगी मौजूद होते हैं, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। गट माइक्रोबायोम के फायदे। एक पाचन में मदद करता है, ये भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है। दो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, ये हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में शरीर की मदद करता है। तीन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं। चार मेटाबॉलिज्म और वजन को नियंत्रित करता है, गट माइक्रोबायोम खाने की आदतों और चयापचय मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है। अगर गट माइक्रोबायोम में असंतुलन आ जाए तो मोटापा, डायबिटीज, अवसाद और आंत की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। 5 इम्यून सिस्टम और आंत का गहरा रिश्ता। हमारी 70% इम्यून कोशिकाएं आंत में स्थित होती हैं, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि आंत की दीवार कमजोर हो जाए, लीकी गट सिंड्रोम, तो हानिकारक बैक्टीरिया और विषैले तत्व रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए स्वस्थ आंत का मतलब मजबूत इम्यून सिस्टम होता है। कैसे रखें अपनी आंत को स्वस्थ? 1 फाइबर युक्त आहार खाएं। हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और दालें फाइबर से भरपूर होती हैं, जो गट बैक्टीरिया को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। 2 प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सेवन करें। प्रोबायोटिक्स दही, किमची, अचार, कैफिर जैसे खाद्य पदार्थ अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स प्याज, लहसुन, केला और जई ओट्स फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। 3 प्रोसेस्ड फूड और चीनी से बचें। अधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड आंत के बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं।